कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर कोटायस और एचआर हेड अमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर उससे पहले सुबह 6:30 बजे से। और कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मेरे घर में प्रवेश किया, क्या उसके बाद मेरी पत्रकारिता में कोई फर्क आएगा? इन तमाम सवालों की जवाब। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसमें विपक्षी नेताओं और ऐसे पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ लिखते या बोलते हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़नी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों पर ईडी ने छापेमारी की। इन पत्रकारों की लिस्ट में अभिसार शर्मा भी शामिल थे। क्या आप जानते हैं इस छापेमारी में अभिसार शर्मा से कैसे सवालात किए गए? इसका खुलासा खुद अभिसार शर्मा ने एक वीडियो बनाकर किया है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया अपनी वीडियो में। और मैं जानता हूं कि आपके जहन में कई सवाल होंगे कि कल किस तरह के सवाल किए गए और मैंने उनके क्या जवाब दिए। और कल शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप सीएए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही तो आपने अभिसार शर्मा की इस वीडियो क्लिप में देखा कि उनसे पहला सवाल किया गया, क्या आपने एनआरसी और सीएए का जो प्रदर्शन चल रहा था उसको कवरेज किया या शाहीन बाग गए? दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या आपने दिल्ली दंगों पर कोई कवरेज की? तीसरा सवाल उनसे किया गया, क्या आपने किसान आंदोलन पे कोई कवरेज किया? तो ऐसे सवालात उनसे ईडी की पूछताछ में किए गए। तो क्या दोस्तों, सीएए और एनआरसी पे कवरेज करना, किसान आंदोलन पर कवरेज करना या दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर कवरेज करना क्या गलत चीज थी? क्या अभिसार शर्मा ने इस पे कवरेज करके कुछ गलत काम किया? आगे अभिसार शर्मा ने यह भी बताया कि उनसे यही सवालात बार बार पूछे गए, बस क्वेश्चन पूछने के ढंग अलग थे लेकिन क्वेश्चन सेम थे। तो इन सवालों का करने का क्या मतलब है? क्या सरकार के खिलाफ बात करना या सरकार ने जो गलत काम किए हैं उस पर बात करना गलत है? और अगर कोई पत्रकार ऐसा करेगा तो क्या उस पर भी ईडी की छापेमारी होगी? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आगे आप ही फैसला कर सकते हैं कि इन सवालों का क्या मतलब था और इससे ईडी क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी। इस छापेमारी पर कई पॉलिटिकल नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें एक नाम आरजेडी सांसद मनोज झा का भी है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। सांसद मनोज झा ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी जयंती के तुरंत बाद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा, जो लोग आपसे सवाल पूछे आपकी भजन मंडली में शामिल ना हो, उनके साथ यह मानक प्रक्रिया बन गई है। आज की यह कार्यवाही इतिहास में दर्ज होगी।